प्यारे दोस्तों, क्लास 12th की जो रिजल्ट बननी है इसमें क्लास 10 और 11 के मार्क्स 30, 30 और 40 के रेशियो में भरा जाना है। ये तो हम सबको पता है, लेकिन ये होना कैसे है और ये मार्क्स कैलकुलेट कैसे होंगे, इसके ऊपर काफी सारा कंफ्यूजन बना हुआ है। इसलिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के एग्जामिनेशन ब्रांच ने ये एक लेटेस्ट सर्कुलर निकाली है, जिसमें उन्होंने इस बात के ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया है कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए जो मार्क्स का टेबुलेशन होगा वो किस बेसिस पे होगा। तो इस सर्कुलर में जो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, इन एडिशन टू द नोटिफिकेशन ऑफ CBSE द फॉलोइंग गाइडलाइंस आर इशूड फॉर द गवर्नमेंट स्कूल्स टू बी कंप्लाइड। ये कहा गया है कि CBSE ने 17 जून को जो एक सर्कुलर निकाली थी और उस नोटिफिकेशन में एक ब्रॉड गाइडलाइन दिया गया था कि किस तरह से मार्क्स का टेबुलेशन होता है। तो उस संदर्भ में अगर कुछ डाउट्स हैं तो उनको क्लियर करने की कोशिश यहां की गई है। जैसे सबसे पहली बात यहां पर यह कही गई है, देखिए पॉइंट नंबर 3 को आप नोट करें कि ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशंस द असेसमेंट ऑफ theory marks of class 12, that is 40%, will be done by the school on the marks scored by the students in pre-board examination conducted centrally in the month of March April 2021। आपको याद होगा कि मार्च और अप्रैल के महीने में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के सरकारी स्कूलों में प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस हुए थे। तो क्लास 12th के जो 40% मार्क्स लगने हैं वो उन्हीं प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस में बच्चों ने जिस सब्जेक्ट में जितना स्कोर किया था उसके आधार पर 40% लगना है। यानी कि ये कहीं और से नहीं लगना। इसमें आपको पीछे कोई भी टेस्ट आपने लिया हो उसको इंक्लूड नहीं करना है, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, क्लास टेस्ट हो, ऑनलाइन टेस्ट हो या फिर ऑफलाइन टेस्ट हो। आपको प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में अलग अलग विषयों में बच्चे ने जितना स्कोर किया है उसके आधार पर उसका 40% निकाल देना है। अगली इंपॉर्टेंट बात यह कही गई है पॉइंट नंबर 4 में, देखिए आप कि इट इज इन्फॉर्म्ड दैट all the government schools have uploaded the marks on MIS of all the subjects including E, A, M और S where the exam could not be conducted। क्योंकि आपको याद होगा कि 12 अप्रैल से लॉकडाउन लग जाने के कारण कई विषयों के प्री बोर्ड एग्जाम्स भी नहीं हो पाए थे और जिन विषयों में प्री बोर्ड एग्जाम नहीं हुए थे उनमें E, A, M और S लिखने को कहा गया था, क्योंकि बच्चे एब्सेंट रहे थे, रीजन चाहे जो भी रहा हो, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन वो नहीं दे पाए थे कई सब्जेक्ट्स में। तो उनके बारे में कहा गया है कि द एवरेज मार्क्स इन दी सब्जेक्ट्स विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द पॉलिसी इशूड बाय CBSE वाइड नोटिफिकेशन नंबर 2020 डेटेड 25/6/2020। 25/6/2020 को CBSE ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी जिसमें उन्होंने ऐसे जो एब्सेंट बच्चे रहे हैं किसी भी कारण से उनके एवरेज मार्क्स लगाने की बात कही है। तो इस सर्कुलर को ध्यान में रख करके ही इनके एवरेज मार्क्स लगाए जाएं। और पॉइंट नंबर 5 देखिए, पॉइंट नंबर 5 कहता है कि मार्क्स ब्रॉडशीट ऑफ क्लास 12 फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स अलोंग विद द average marks in the subjects where examination could not be conducted will be available online shortly। प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस में जिन विषयों के हो गए थे और मार्क्स MIS में डाले जा चुके थे या जिन विषयों का नहीं हुआ था उन सब का एवरेज मार्क्स लगा दिया गया था और इसका ब्रॉडशीट आज की डेट में आपके स्कूल के MIS मॉड्यूल पर अवेलेबल है। तो आप सभी उस एवरेज को
जो ब्रॉडशीट निकली है उसको आप निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट ले लीजिए, और उसमें जो मार्क्स अलग अलग सब्जेक्ट्स में दिए हुए हैं, चाहे जिनके एग्जाम्स नहीं भी हुए थे उनके भी मार्क्स एवरेज लगे हुए हैं, तो उनको आप 12th क्लास के 40% एवरेज के तौर पर यूज कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 6 देख लेते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि रिजल्ट कमिटी constituted by the school as per annexure 1 of CBSE notification will moderate the assessment of theory marks subject wise based on the marks broadsheet provided by the department। डिपार्टमेंट जो ब्रॉडशीट प्रोवाइड कर रही है उसमें जो एवरेज मार्क्स लगे हुए हैं उसको रिजल्ट कमिटी मॉडरेट कर सकती है, यानी कि बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि सब्जेक्ट वाइज एवरेज और टोटल एवरेज जो सीबीएसई का है उसमें जो +-5 और ओवरऑल में +-2 का जो डिफरेंस सीबीएसई ने कहा है नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान हमें भी रखने की जरूरत होगी। और आगे ये कहा गया है कि रिजल्ट कमिटी विल आल्सो इंश्योर दैट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स मॉडरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आर अलाइंड विद द ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स प्रोवाइडेड बाय द सीबीएसई। यानी कि सीबीएसई का जो एक एवरेज दिया गया है कि कितना डिफरेंस हो सकता है सब्जेक्ट वाइज मार्क्स में और ओवरऑल रिजल्ट के परसेंटेज में, उसको जरूर में ध्यान में रखा जाना चाहिए। बाकी जो एवरेज मार्क्स प्रोवाइड किया गया है उसको थोड़ा प्लस या माइनस करने की छूट हमें अपने लेवल पर है। और इसके बाद पॉइंट नंबर 8, ये देखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि इफ एनी स्टूडेंट हैज ऑप्टेड मोर देन 5 सब्जेक्ट्स देन मीन मार्क ऑफ द बेस्ट ऑफ द 3 subjects out of maximum allotted marks after conversion may be awarded in the subject। ये उन लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल है जहां पर आईटी और टीटी जैसे सब्जेक्ट या रिटेल मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट, जिसको हम लोग एनएसक्यूएफ सब्जेक्ट कहते हैं, वहां ऑप्ट किया गया है, तो वहां प्राय 7 सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो वहां पर मैं बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स का आप मैक्सिमम मार्क्स लीजिए और फिर उसका जो बेस्ट मार्क्स है उसको कन्वर्ट कीजिए, फिर जो मार्क्स आते हैं उसी को आप एज एवरेज यूज करिए। और पॉइंट नंबर 9 कहता है टू फैसिलिटेट ईज इन एंटरिंग द थियरी मार्क्स ऑफ क्लास 10 बोर्ड विल प्रोवाइड द मार्क्स फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन सीबीएसई क्लास 10 एग्जामिनेशन। आपके क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो इंडिविजुअल बच्चों के जो मार्क्स होंगे अलग अलग सब्जेक्ट में, जिसका बेस्ट 3 लगना है और बेस्ट 3 का 30% लगना है, ये मार्क्स सीबीएसई प्रोवाइड करेगी। हालांकि अब तक सीबीएसई ने इसको प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन क्लास 11 का 30% और क्लास 12 का 40% मार्क्स लगाने के लिए सीबीएसई का मॉड्यूल खुला हुआ है और ये मार्क्स इंटर किए जा रहे हैं। इसलिए इसको जल्दी से हमें करने की जरूरत होगी ताकि उसके बाद सिर्फ क्लास 10 मार्क्स एंटर करने के लिए हमारे पास बच जाएगा। और पॉइंट नंबर 10 कहता है कि द रिजल्ट कमिटी में हैव टू स्केल, रिवाइज और मॉडरेट क्लास 11 और क्लास 12 थियरी मार्क्स ओनली एज पर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग मॉडरेशन। मार्क्स ऑफ क्लास 10 should not be moderated as they are already standardized by the board। जैसा कि पॉइंट नंबर 9 में कहा गया है, क्योंकि क्लास 10 का जो बोर्ड है 30% बेस्ट ऑफ 3 ये सीबीएसई ही हमें प्रोवाइड करेगी, इसलिए इसको मॉडरेट करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ क्लास 11 का 30% और क्लास 12 का जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के आधार पर 40% लगाएंगे, उसको या तो आप स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं, प्लस माइनस या फिर मॉडरेट भी कर सकते हैं, ताकि सीबीएसई का जो गाइडलाइन है उसको ये कंफर्म करे। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं एडिशनल डायरेक्टर एग्जाम के द्वारा ये सर्कुलर जारी किया गया है। तो काफी कुछ क्लैरिटी इससे हमें मिली है कि किस तरह से हम टैबुलेशन ऑफ मार्क्स करें, तो इसके हिसाब से हम मार्क्स डाल सकते हैं। तैयारी कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।